हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर बीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार में, जो बिहार पर भारत का जो प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन बिहार का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एंसेंट ऑफ बिहार की बात करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड बनेंगे उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनमें सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के हिसाब से देखेंगे। जो आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह रहा, लेकिन ये इससे ही क्वेश्चन मतलब बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस शासक के गुफा लेक बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी प्राप्त है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि करके ऑप्शन ऑप्शन ए दिया है अशोक, ऑप्शन बी दिया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया है दशरथ, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कुमारगुप्त। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दशरथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, और ऑप्शन डी दिया हुआ है पाली, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृत। यानी कि जो ये बिहार में मौर्य अभिलेख के जो साक्ष्य पाए गए हैं उनकी जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी उपनिषद, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सामवेद। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है इसमें जो बिहार के सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं वो अथर्ववेद से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार क्षेत्र में चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है। ऑप्शन दिए हैं उपनिषद, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, और ऑप्शन डी दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शतपथ ब्राह्मण। इसका जो डी ऑप्शन है वो होगा सही यानी कि शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो बज्जी महाजनपद कितने राज्यों का एक संघ था। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7, और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। 8 इज द जो 8 है ये ए ऑप्शन है जो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी काशी, और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी काशी, और ऑप्शन डी दिया है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर उसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी कि वैशाली। वैशाली इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंपा नदी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है गंगा नदी। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंपा। चंपा इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है चंपा। ये बात कर रहा था मगध और अंग महाजनपद में नदी की बात कर रहा है, कौन सी नदी जो है वो पृथक करती है, वो करती है चंपा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र,
और ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी दिया हुआ है काशी और ऑप्शन डी दिया हुआ है राजगीर। ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि काशी। इसका काशी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्राकृत। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अर्धमागधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी दिया हुआ है काशी। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो 11 का होगा ए यानी कि पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता, ये बात कर रहा है अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए देवधृक्षमा प्रसरवण, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी साबकमीर, ऑप्शन डी स्थूलभद्र और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 12 नंबर क्वेश्चन का ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थूलभद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मित्रों ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प मिले एग्जाम में। ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे 68वीं बीपीएससी के एग्जाम हो या कोई अन्य बीपीएससी का वन लाइनर एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मित्रों, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया है कालाशोक, ऑप्शन सी दिया अशोक और ऑप्शन डी दिया हुआ है कनिष्क। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी कुंडलवन ग्राम, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया हुआ है गया। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडग्राम। महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम का बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी दिया हुआ है गया। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 16 नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी दिया हुआ है वैशाली। ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा 16 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वैशाली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पशु बलि का विरोध, ऑप्शन बी जाति प्रथा की मान्यता, ऑप्शन सी आत्मा के पुनर्जन्म का अविश्वास, ऑप्शन डी वेदों को दैवी रचना के लिए रूप में स्वीकार करना और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो पशु बलि का विरोध है ये जैनिज्म और बौद्धिज्म में समानता है, इक्वलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता है? ऑप्शन ए पुनर्जन्म, ऑप्शन बी कर्मवाद, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी अंधविश्वास और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए राजगीर,
ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी दिया हुआ है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगिरी। जो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? ऑप्शन ए उरुवेला, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया हुआ है सारनाथ, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा 20 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उरुवेला। जो गौतम बुद्ध जी को कौंडिन्य में 5 ब्राह्मण मिले थे वो मिले थे उरुवेला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इसके ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी बतस और ऑप्शन डी दिया हुआ है सारनाथ और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्मस्थली नहीं है? ये जन्मस्थली की बात कर रहा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्यभट्ट, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या इसमें एक से अधिक। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन सही यानी गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी दिया हुआ है बोध गया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासन में किया गया? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी दिया हुआ है कनिष्क, ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 24 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालाशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस संस्थान पर बुलाई गई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी जो है वो है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है यहाँ पे जो तृतीय बौद्ध संगीत की सभा हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न माना जाता है? ऑप्शन ए शिशुओं का आवास गृह, ऑप्शन बी बौद्ध विहारों की बहुलता क्षेत्र और ऑप्शन सी दिया हुआ है बिहार शरीफ स्थित होने पर, ऑप्शन डी दिया है महात्मा बुद्ध की कर्म स्थली पर, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध विहारों की बहुलता क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है गया, ऑप्शन बी दिया है सुल्तानगंज, ऑप्शन सी दिया है पटना और ऑप्शन डी दिया हुआ है नालंदा और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि सुल्तानगंज। सुल्तानगंज से जो 7.5 फीट ऊंची मतलब बुद्ध जी की जो एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है वो सुल्तानगंज डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है राजगीर, ऑप्शन बी दिया है गया में, ऑप्शन सी दिया है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी दिया हुआ है वैशाली में, ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 28 का होगा ए आंसर यानी कि राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 29 देख लेते हैं। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्रहवर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन और ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी दिया है शशांक और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 29 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शशांक। जो बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी वो पहुंचाई थी शशांक ने यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी श्रावस्ती और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सुकन्या पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी दिया है आम्रपाली, ऑप्शन सी दिया है मंदाकिनी, ऑप्शन डी दिया है अपाला और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आम्रपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दिया? ऑप्शन ए दिया हुआ है मगध, ऑप्शन बी दिया हुआ है विदेह, ऑप्शन सी दिया है अंग और ऑप्शन डी दिया हुआ है लिच्छवी और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिच्छवी। लिच्छवी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी ओदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी दिया हुआ है वैशाली और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी औदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वैशाली और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 34 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन पहला दिया है ह्वेनसांग स्मारक और ऑप्शन बी दिया है महावीर का जन्म स्थान और ऑप्शन सी दिया है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी दिया है संग्रहालय और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाली अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी दिया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी दिया अशोक और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इस 36 नंबर का क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुमारगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 37 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान इसकी बात कर रहा है मित्रों। ये कर रहा है हीनयान और महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीत के दौरान हुआ था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी दिया है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी दिया है तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी दिया है चतुर्थ बौद्ध संगीति और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी दिया है जवालो उपनिषद, ऑप्शन सी दिया है कठोपनिषद, ऑप्शन डी दिया है बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन यानी कि छंदोग्य उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी ईसा पूर्व शताब्दी, ऑप्शन बी छठी ईसा पूर्व शताब्दी, ऑप्शन सी दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी और ऑप्शन डी दिया हुआ है पहली शताब्दी ईसा पूर्व और ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 41 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर की ओर चलते हैं। राजगृह का नियोजन वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए अशोसेन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी महागोविंद, ऑप्शन डी महाकश्यप और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी अशोक और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महापद्मानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मौर्य वंश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी हर्रेक वंश, ऑप्शन डी दिया हुआ है शुंग वंश और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्रेक वंश। किसकी बात कर रहा था? बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन की, इनका जो जो राजाओं से संबंध था वो हर्रेक वंश से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन ए शिशुनाग और ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है शिशुनाग, ऑप्शन बी दिया है बिंबिसार, ऑप्शन सी दिया है अजातशत्रु, ऑप्शन डी दिया है उदयन और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्रताप प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी दिया हुआ है वैशाली और ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी आजीवक और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्म से। जो अजातशत्रु का संबंध था वो जैन धर्म से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? किसकी बात कर रहा है? जैन चैत्यगृह। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बल्लवी, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हर्रेक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश और ऑप्शन ई दिया हुआ है, ऑप्शन ई दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिशुनाग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। मगध के किस शासन द्वारा कलिंग में नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से किया गया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग और ऑप्शन बी दिया है महापद्मानंद, ऑप्शन सी दिया है बिंदुसार और ऑप्शन डी दिया हुआ है अशोक, ऑप्शन ई दिया इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महापद्मानंद। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।